राधा वल्लभ प्यारो हरि बंस। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरि बंस। जय जय प्यारो श्री वृंदावन प्यारो बन चंद। जय जय प्यारो श्री वृंदावन प्यारो बन चंद। जय जय राधा वल्लभ हित हरि बंस। जय जय राधा वल्लभ हित हरि बंस। जय जय हित श्री वृंदावन हित बन चंद। जय जय हित श्री वृंदावन हित बन चंद। तो ब्रह्मा की बुद्धि चकित हो गई, ये जीव नहीं थे, वो तो साक्षात ठाकुर थे। जो बछड़े थे वो भी ठाकुर के स्वरूप थे, और जो ग्वाल बाल थे वो भी ठाकुर स्वरूप थे। ब्रह्मा ने देखा तो ब्रह्मा ने कहा कि आपकी माया को कोई नहीं पार कर सकता। ठाकुर से प्रार्थना करने लगे। ठाकुर जी ने पूछा क्या चाहते हो? कहले चाहते हैं कि ब्रह्मा का पद हमसे ले लो, सबसे बड़ा पद है ब्रह्मा का। ब्रह्मा से सुप्रीम पद कोई नहीं, सृष्टि करता है ना, विधाता है। कहले ये पद ले लो। क्यों? फिर क्या बना दे? इस ब्रज में हमको कोई ठूठ बना दो, कोई गुलमलता बना दो, कोई छोटा सा पौधा बना दो। किस कारण? इसलिए कि ये ब्रजवासी जो है, जब ये यहाँ से निकलेंगे तो इनके चरणों की धूल हमारे ऊपर पड़ेगी, तो शायद हमको भी ये सुख प्राप्त हो जाए। हम तो आज तक आपका रहस्य नहीं समझते थे। ब्रह्मा भगवान की नाभि कमल से पैदा हुए, लेकिन ब्रह्मा को पता नहीं कि कहाँ से आए कहाँ नहीं आए। तो विधिहु बहुत जतन कर थके और कछु ब्रज वैभव देखत चके। और तत्व वेत्ता मुनि बड़ ज्ञानी, बड़े बड़े तात्विक, बड़े बड़े मुनि और बड़े बड़े ज्ञानी, वन रज लेश न तिन हो जाए। श्री वृंदावन की रज का एक लेश भी नहीं जान पाए। तो कोई नहीं जान पाया। ठाकुर जी के भक्तों ने जाना होगा कि लेना। और मुझे कृष्ण चरण अनुरक्त, समझने की बात है, जो भगवान के चरणों से अनुराग करने वाले हैं, प्रेमी बहुत कुशल मति भक्त, और तीनों को अति दुर्लभ महा, उनको भी श्री वृंदावन महादुर्लभ है। वृंदावन दास जी बोले कि लोग सुन के कहेंगे कहो जी एक ही कहा तो कहा, ये बात आपने क्या कही थी? कहले तो सुन, मेरी सुन लो। बिना प्रिया पद दास लहे न ये बनवास उपास। जब तक प्रिया के चरणों की दासता नहीं कोई करेगा, तब तक न वृंदावन का वास मिलना है, न वृंदावन की उपासना मिलनी। हम लोग तो जाके घूम के लौट आते हैं। समय बदलने के लिए चले जाते हैं, वृंदावन घूमाए लौट आए। क्या देखा है? अंग्रेजों का मंदिर देखा है, टेढ़े खंबे का मंदिर देखा है, सोने का खंबा देखा है, कुछ नहीं देखा। तुमने वृंदावन कहाँ देखा? वृंदावन तो सबसे परे, वृंदावन सबसे परे है। जिसमें वृंदावन दिखाई पड़ जाएगा उसके बाद कुछ देखने को शेष ही नहीं रहेगा। तो वो वृंदावन बिना प्रिया पद दास के, बिना प्रिया पद दास लय न ये बनवास उपास। स्वामी ने कृपा सखी तन हुई। जब श्री प्रिया जी कृपा कर देंगी तो सखी का स्वरूप मिलेगा। तो वृंदावन रस के प्राकट्य करता श्री हरिवंश महाप्रभु क्या कहते हैं वृंदावन के लिए? बोले प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अति रम्य। सबसे पहले उन्होंने वृंदावन को प्रणाम किया। हमारे गुरु जी कहा करते थे कि जब तक वृंदावन चित्त में नहीं आएगा
तब तक हरिवंश महाप्रभु की उपासना समझ में नहीं आएगी। हरिवंश महाप्रभु की उपासना बड़ी कठिन है, सबसे कठिन उपासना। प्रेम पंथ रसी कब आएगी? जब वृंदावन समझ में आ जाएगी। तो बोले प्रथम यथामति प्रणव, सबसे पहले प्रणाम किया वृंदावन को। कौन सा वृंदावन? के अति रम्य, जो अत्यंत रमणीय। अब भाई हम लोग वृंदावन जाते हैं, रहते हैं, क्या हमको अत्यंत रमणीय वृंदावन दिखाई पड़ते? अगर अत्यंत रमणीय वृंदावन दिखाई पड़े तो किसका मन होगा दिल्ली आने का? किसका मन होगा मेरठ जाने का? किसका मन होगा मुंबई जाने का? जहां अति रमणीयता है जिस वृंदावन में, उसको छोड़ के कौन आएगा? तो प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अति रम्य। कैसे है? कहले श्री राधिका कृपा पिनु सबके मननीय गम। केवल श्री वृंदावन को जान पाया जिस पर श्री राधिका की कृपा हुई, अन्यथा वो वृंदावन सबके मनों को अगम्य। अगम्य माने वृंदावन में गम्य किसी की नहीं, न हमारी तुम्हारी, न ब्रह्मा की, न विष्णु की, न शंकर की। वो वृंदावन क्या है? तो बोले अब सोई ठाव कहो सुन लीजे, और तहाँ सुप्रेम एक रस पीजे। मैं उस ठौर को बता रहा हूं, उस ठिकाने को बता रहा हूं जहां पे शुद्ध प्रेम को आप एक रस पान कर सकते। कौन ठिकाना है? वृंदा विपिन एक रस ऐना, और तहाँ सेवत मैनन की सेना। वो वृंदावन है जो एक रस प्रेम के घर हैं। उनकी सेवा कौन करता है? अकेले कामदेवों की सेना सेवा करी वृंदावन। और जय बन को शिव श्रीपति गावे। उस वृंदावन का वर्णन कौन कर रहा है? कौन उसकी प्रशंसा कर रहा है? भगवान शंकर और भगवान विष्णु। तो मन प्रवेश ता कैसे पावे? तो फिर साधारण जीव का मन कैसे प्रवेश करेगा? तो आगम आगाधि सबन ते न्यारो, और प्रेम खेलते ही ठा विस्तार। वृंदावन अगम है, वृंदावन अगाध है। उन वृंदावन को जानना बहुत कठिन। और जब वृंदावन आ गए तब तो बात सारी बन गई। और अगर वृंदावन नहीं आएंगे तो आज जैसे श्यामा श्याम आ रहे हैं ऐसे आते रहेंगे, जाते रहेंगे। जब हम ध्यान करते हैं तो श्यामा श्याम हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, जब ध्यान बंद हो जाता है श्यामा श्याम चले जाते हैं। लेकिन अगर वृंदावन आ गया तो फिर श्यामा श्याम जाएंगे नहीं। श्यामा श्याम हर समय जो है तुम्हारे समक्ष खड़े रहे। वो वृंदावन काहे का बना है? किस वस्तु का बना है? बोले वो वृंदावन जो है आसक्ति का बना। 4 स्वरूपों के बारे में नागरीदास जी कहते हैं कि रूप हद लाडली। रूप की पराकाष्ठा कौन है? कहले श्री राधा। लाल लावण्य हद। और सलोनेपन की हद कौन है? कहले ठाकुर जी। और नेह हद हरिवंश। हरिवंश माने सखी सहचरी। वो किसकी हद है? कहले नेह की हद। नेह आप जानते? वैसे तो नेह के अर्थ होते हैं प्रेम की, लेकिन नेह कहते हैं वात्सल्य रंजित नेह को। श्री हरिवंश महाप्रभु का श्यामा श्याम के प्रति, सहचरी का श्यामा श्याम के प्रति वात्सल्य रंजित प्रेम है। जैसा हमको और आपको अपने बच्चों के प्रति होता है वैसा नहीं। और विपिन वृंदावन के आसक्ति हद। आसक्ति की जो हद हो सकती, सीमा हो सकती, वो है श्री वृंदावन। उस आसक्ति की हद को देखने के लिए बहुत कठिन बात है। जो है वृंदावन जो है, क्यों श्यामा श्याम वृंदावन में रहते हैं? क्योंकि प्रेमी प्रेम बात हमेशा अपने प्रेम के अंदर रहता है। संसार का प्रेमी भी अपने प्रेम के अंदर रहता है। उसका शरीर कहीं है लेकिन है कहाँ? अपने प्रेम क्षेत्र में। चिंतन कहाँ कर रहा है? प्रेम क्षेत्र का।